तो पंचांग ने विद्या का वर्णन कर दिया, अर्थात सूर्य उत्तरायण मार्ग से और सूर्य दक्षिणायन मार्ग से व्यक्ति दो ही मार्ग है आने के और जाने के, मतलब दो मार्गों से व्यक्ति लोकांतर में फल भोगने के लिए जाता है। कहाँ से? यहाँ पर पृथ्वी लोक में उसमें कर्म किए, तो पृथ्वी लोक में पुण्य वाले कर्म करके व्यक्ति जो केवल कर्मी होता है, दान पुण्य देता है और बड़े यज्ञ आदि बड़े बड़े उपासना नहीं करी, यज्ञ तो करता है लेकिन उपासना नहीं करी, ऐसा व्यक्ति मर कर के अरे चंद्रमा लोक को जाता है, यानी पितृलोक रूप चंद्रमा अथवा स्वर्ग लोक को जाता है। तो वहां पर जाकर के फल भोगता है और भोग करके किस मार्ग से जाएगा? वो उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग से। और जो उपासक है वो जिसने उपासना करी है, हंग्र उपासना, ओमकार की साधना और हिरण्यगर्भ की साधना जिसने की है, ऐसा व्यक्ति मर करके जाएगा तो किस मार्ग से जाएगा? सूर्य उत्तरायण मार्ग से जाएगा और जा करके वह उस लोक में फल भोगेगा। और जब फल पूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं तो पुनः फिर क्रम से लौट करके आएगा। आकाश वहां से चलेगा तो आकाश और वायु से युक्त होकर के पर्जन लोक में आ गया, सोम चंद्रमा से युक्त होकर के, चंद्रमा से पर्जन से युक्त होकर के जो चंद्रमा लोक में आ गया और चंद्रमा से पर्जन के वर्षा के पर्जन लोक में आ गए, बादलों में आ गए, बादलों के माध्यम से वर्षा में के माध्यम से पृथ्वी में आ जाता है, पृथ्वी से फिर धान आदि में चला जाता है, धान आदि से फिर पुरुष में चला जाता है, पुरुष से फिर स्त्री में चला जाता है। तो एक क्रम से स्त्री के माध्यम से बाहर आ गया, तो एक क्रम से जीवात्मा जन्म लेता है। इस प्रक्रिया जन्म लेने की, लोकांतर में जाने की। तो इस प्रकार से बताने का क्या प्रयोजन है कि व्यक्ति इस प्रकार से जान करके वैराग्य को धारण करके आत्मा का चिंतन करता रहे। जिसको जगत से वैराग हो गया, भोगों की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति इन दो मार्गों के चक्कर में ना पड़ करके ब्रह्म का चिंतन करता रहे, आत्मा का चिंतन करता रहे, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से निध्यासन करता रहे, तो फिर उसका आवागमन नहीं होगा, आना जाना नहीं होगा। और जो इस प्रकार से पुण्य कर्म करता ही नहीं है, उसके लिए इस श्रुति ने वर्णन कर दिया, कीट पतंगे वो बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते रहते हैं इस प्रकार। और जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं तो उनका तो उत्क्रमण नहीं होता, अर्थात वो इस लोक से दूसरे लोक को जाते नहीं है, वो यहीं पर है, ब्रह्म में व्यापक ब्रह्म ही लीन हो जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ऐश्वर्य रूप फल की प्राप्ति के लिए जिसको लौकिक धन चाहिए, तो लौकिक धन की प्राप्ति के लिए कर्म आ रहे हैं, यहाँ स्मार्त कर्म आ रहा है। इस कर्म के करके व्यक्ति को धन संपत्ति आदि की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पर आगे का जो ब्राह्मण आएगा, चौथा ब्राह्मण, उसमें संतान उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो तीसरे जो ब्राह्मण है, तीसरा ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में इसका वर्णन किया है कि लौकिक धन की प्राप्ति, इस प्रकार से कर्म करके व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है? लौकिक धन की प्राप्ति कर सकता है। वैदिक कर्म है, यानी स्मार्त कर्म है वेद, और स्मृति कर्म को ही श्रुति ने अनुवाद कर दिया। अब इस प्रकार से ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से हवन आदि का विधान किया जा रहा है यहाँ पर, जो किसके लिए? मात्र गारस्थ जीवन वाले व्यक्ति के लिए, ना तो सन्यासी के लिए, ना वानप्रस्थी के लिए, और ना ही ब्रह्मचारी आदि के लिए, केवल गारस्थ जीवन वाले के लिए इस प्रकार से है। क्योंकि गारस्थ जीवन वाले व्यक्ति के लिए ही कामना विशेष रहती है, मेरे को धन चाहिए, क्योंकि उसने दारा का संग्रह कर लिया। तो इस दारा का संग्रह कर लिया, संतान आदि पैदा हो गई तो उसको धन चाहिए, तो धन के लिए इस प्रकार से एक कर्म का विधान किया जा रहा है। और मंत्र का लेकर के यहाँ पर, अब उसी को यहाँ पर भगवान भास्कर भूमिका बनाते हैं, कहते हैं सा यह कामेता, सा या कामेता, जो इस प्रकार से कामना करता है, ये प्रतीक ले लिया, जो इस प्रकार से चाहता है, कामेता यानी चाहता है। तो ज्ञान कर्मणो गतिर उक्ता, तो ज्ञान की गति और कर्म की गति यानी उपासना की गति और फल, गति यानी फल, और कर्म की गति यानी फल।
अर्थात उपासना करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से लोकांतर को गमन करता है। अर्थात उत्तरायण मार्ग से वो व्यक्ति कहाँ जाता है? उत्तरायण मार्ग से जाता है ब्रह्म द्युलोक को, ब्रह्मलोक को जाता है। जिसने हिरण्यगर्भ की उपासना, ओमकार की उपासना अथवा सबल ब्रह्म की उपासना करी है, तो जिसको ज्ञान नहीं हुआ ऐसा व्यक्ति उत्तरायण मार्ग से जाता है। तो गति वर्णन कर दिया कर्मणों, कर्म की गति है पितृयान मार्ग से, दक्षिणायन मार्ग से व्यक्ति स्वर्गलोक है अथवा चंद्रम लोक में जाकर के फल भोगता है। ये पुनः लौट करके जरूर आते हैं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं हुआ। जिनको ज्ञान नहीं हुआ वो उस लोक में जा करके लौट करके जरूर आते हैं, और जिनको ज्ञान हो गया है तो फिर लौट करके नहीं आते। ये विशेष है। तो तत्र ज्ञानम स्वतंत्रम कर्म तु देव मानुष्य वित्त द्वय आयत्तम तेन कर्मार्थम वित्तम उपार्जनीयम। कहते तत्र, इन दोनों के मध्य में, किन के मध्य में? ज्ञान और कर्म के मध्य में। तो जो ज्ञान यानी उपासना, तो उपासना स्वतंत्र है, किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती। अर्थात किसकी अपेक्षा नहीं रखती? कि अरे धन की अपेक्षा नहीं रखती। हमको उपासना करना है तो सामग्री चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। उपासना में मात्र एक आसन पे बैठ करके चिंतन मात्र किया जाता है। भोजन आदि तो व्यक्ति चल खाते ही रहता है, लेकिन उपासना में होता है कि जैसे मंदिर में भी गए तो जल चढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, पुष्प चढ़ाने की जरूरत नहीं है। चढ़ा दिया तो अच्छी बात है, नहीं चढ़ाया तो भी अच्छी बात है। जैसे मंदिर में हम चले गए तो मंदिर में जा कर के वहाँ पर मूर्ति के सामने बैठ गए, तो किसी एक स्थान बैठ गए जहाँ पर शोर आदि नहीं होता, तो वहाँ पर बैठ कर के चिंतन करने लगे, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान का इस स्वरूप सुंदर है, इस प्रकार से। तो भगवान इस प्रकार से सृष्टि आदि कार्य करते हैं, तो ऐसे उस रूप का चिंतन करते, उसी का रूप का हमने मन में छवि बना ली, उसी को देखते रहे, भगवान के रूप को ही हम देखते रहे। तो इस प्रकार से, अथवा किसी मंत्र का जाप करते रहे भगवान के रूप को देख करके, अथवा इस प्रकार से। तो उस मंत्र का जाप करने से, तो मंत्र का जाप ध्यान करने से, मंत्र का जाप करने से उस प्रकार की उपासना हो गई। अब उसमें हमको धन की आवश्यकता नहीं पड़ी, उपासना करने में, भजन करने में हमको 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ। बस जा कर के कमरे में बैठना, तो मंदिर में जाकर बैठ गए, या तो स्वयं के कमरे में जहाँ पर रहते हैं वहीं पर बैठ करके किसी मूर्ति का ध्यान करने लगे, उपासना करने लगे, चिंतन करने लगे। तो इस प्रकार से अब इसके पश्चात कहते हैं किंतु, तो यानी किंतु कर्म, जो कर्म किसी न किसी वित्त की अपेक्षा रखता है, तो देव मानुष्य वित्त आयतम, कर्म 2 के अधीन रहता है, देव वित्त, मानुष्य वित्त। तो देव वित्त क्या होता है कि देवताओं संबंधी वित्त, देवता संबंधी ज्ञान। यदि हमको देवता संबंधी ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर हमको कैसे करेंगे कि हम ये देवता इस प्रकार स्वभाव वाला है, इस प्रकार आशीर्वाद देने वाला है। इसलिए देवता का ज्ञान अनिवार्य हो जाता है। जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उसका ज्ञान अनिवार्य है। यदि हमने बिना जाने उसकी उपासना कर ली तो हमको फल ही नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उसका ज्ञान पहले से कर लेना चाहिए, उसकी जानकारी पहले से होना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। नहीं तो फिर हम कहीं गलत विषय का चिंतन करने लगे, गलत की उपासना करने लगे, तो इस प्रकार से वो नरक का हेतु हो जाता है। जैसे मुर्दों की, व्यक्ति शमशान घाट में मुर्दों के पास में चले जाते हैं तो नरक का हेतु होता है, ऐसे मुर्दों के पास में नहीं जाना चाहिए। अब कहते हैं देव वित्त हो गया और मानुष वित्त। तो मानुष वित्त तो ये होगा, सोना है, चांदी है, पशु है, पशु आदि है, गाय आदि है ना, धन संपत्ति आदि है, उसके माध्यम से ही लौकिक वित्त के द्वारा कर्म किया जाता है। हमने किसी ब्राह्मण से पाठ करवाया, तो उसके लिए यदि दक्षिणा नहीं दिया तो फिर वो दोष लगेगा। पाठ भी करवा लिए, दक्षिणा भी नहीं दिया तो फिर दोष का हेतु हो जाए। और फिर ब्राह्मण बिना धन के करेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी वृत्ति वही है। तो ब्राह्मण से हमको कर्म करवाना है तो फिर उसके लिए दक्षिणा अनिवार्य होती है। और हम कोई भी यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में आहुति जरूर डालना पड़ती है, इसलिए वहाँ पर यज्ञ में आहुति जब डालेंगे तो वहाँ पर धन की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। इसलिए तो कर्म कैसा देव वित्त के अधीन है और लौकिक वित्त मानुष वित्त के अधीन है, आयत्य नहीं अधीन है। तेन इसी हेतु से
तेन इसी हेतु से कर्मार्थम, तो कर्म करने के लिए वित्तम उपार्जनीयम, वित्त की उपार्जन करना चाहिए, वित्त का संग्रह करना चाहिए। वित्त यानी धन। धन इस प्रकार से व्यक्ति व्यापार के माध्यम से धन कमाता है, नौकरी के माध्यम से धन कमाता है, खेती किसानी के माध्यम से व्यक्ति धन कमाता है। किसके लिए कमाता है? कहते हैं कर्म करने के लिए। कर्म क्यों कर रहा है? कि सुख की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार से कहते हैं तच्चा अप्रत्यवाय कारणीय उपायन इति। और जो व्यक्ति जो वित्त है, वित्त किस प्रकार से उपार्जन करना चाहिए कि प्रत्यवाय करने वाला न हो। प्रत्यवाय दोष है, और दोष को करने वाला न हो, ऐसे धन को उपार्जन करना चाहिए। जैसे नेता आदि होते हैं, राजनेता आदि हैं, इनका जो वित्त होता है, ये धन कमाते हैं तो कैसे पाप पाप वाला इनका धन होता है, क्योंकि इन्होंने घोटाला कर दिया, दूसरे सामान्य जनता का हक मान लिया। घोटाला करके जो कमाते हैं, बेईमानी करके, उनका धन कैसे हो जाता है? दोष से ग्रसित होता है। इस प्रकार से तो ऐसा अब धन नहीं होना चाहिए। तो अप्रत्यवाय कारणों उपायन, जिसमें प्रत्यवाय नहीं लगता है, ऐसे धन का उपार्जन करना चाहिए। अर्थात जिस चोरी का धन है, लूट मार का धन है, ये धन कैसा प्रत्यवाय का हेतु बनता है, दोष का हेतु बनता है। नेताओं का जो धन होता है प्राय करके दोष का ही हेतु होता है, घोटाला करके कमाते हैं। तो ऐसे धन से रहित होकर के सामान्य, जैसे व्यापार के माध्यम से, खेती किसानी के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, इस प्रकार से जो धन होता है वो शुद्ध रहता है। तो ऐसा धन कमाना चाहिए। इसके माध्यम से कमाया हुआ धन तदर्थम, उसी के लिए, कहते किसके लिए? धन के लिए। तदर्थम काटोगे वित्त की सिद्धि के लिए। मंत्राक्षम कर्म आरभते, तो मंत्र नामक जो कर्म है आरंभ किया जा रहा है। किसके लिए? महत्व प्राप्त है, महत्व की प्राप्ति के लिए। तो महत्व च सती अर्थ सिद्धम च वित्तम, और महत्व की प्राप्ति हो जा रही, महिमा जिसकी हो जाती है, तो महिमा की सिद्धि हो जाने पर अर्थापत्ति प्रमाण से स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। जैसे जिसे बालक बालिका ने बहुत अच्छी अध्ययन किया, ज्ञानी बन गया, बहुत अच्छी डिग्रियां हासिल कर ली, तो फिर उसको क्या कर देती, राजा आदि है उसको पुरस्कार देती है, और उसको कोई ना कोई नौकरी दे देती है। पहले के राजा इसी प्रकार से देखते थे, योग्य व्यक्ति को क्या कहते थे, नौकरी आदि दे देते थे, जो योग्य नहीं है उसको दूसरी प्रकार से। तो इस प्रकार से महत्व की प्राप्ति हो जाने पर धन अपने आप ही आ जाता है। इस प्रकार से महत्व और महिमा से संपन्न हो गया, तो ज्ञानी है, कर्मी है, उसको देखकर उसी की योग्यता के अनुसार उसको राजा उपाधि दे देता था। उपाधि के माध्यम से धन आता रहता था। तद उच्चते, उसी के लिए यहाँ पर है कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? महत्व की प्राप्ति के लिए। तो इसका पाठ करते हैं। सा यह कामेता महत प्राप्नुयाम इति। उदगायन अपूर्यमाण पक्षस्य पुण्यान्ने द्वादशाहम उपसदव्रति भूत्वा औदुम्बरे कंसे चमसेवा सर्वौषधं फलानि इति संभृत्य परिसमूह्य लिप्य अग्निम उपसमाधाय। परिशतीर्या आवृतः आज्यं संस्कृत्य
तो यहाँ पर कहते हैं अरे पुंसा नक्षत्रेण मंतम सन्नियम जुहोति। यावन्तो देवासे त्वयि जाते वेदस्य त्रियंचो गणन्ति पुरुषाय कामान। तेभ्यो हम भागदेहम जुहोमि। ते मा तृप्तः सर्वैः कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा। या तिरश्ची निपद्यते हम विधर्णी इति। ताम त्वा घृतस्य धारय यजे। सम्रादनीयम अहम स्वाहा। तो देखिए यहाँ पर मेरे श्रुति कहती है, क्या कहती है, या सा या कामेता, जो कोई भी कर्मी जिसको धन की इच्छा है, शुद्ध धन कमाना है धर्म के लिए, और उस धन के माध्यम से यह लोग को जीतता है और परलोक को भी जीत लेता है। तो यह क्योंकि जिसने विवाह आदि कर लिया, किसी के पास धन है नहीं है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो ऐसे जिसके पास में धन नहीं है वो धन कमाता है। तो कहते हैं सा भय कर्मी या कामिता, सा यह भय है काम न करे कि महत्व प्राप्त नुयामिति, मैं महत्व को प्राप्त हो जाऊं, अतः मेरे पास में बहुत धन की प्राप्ति हो जाए। तो बहुत धन की प्राप्ति के इच्छा से भय इस प्रकार से कर्म करे। तो नियम यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उद्गायन अपूर्यमाण पक्षस्य पुण्य अहे द्वादश अहम उपसदि वृत्ति भूतवा। कहते उद्गायन, जब सूर्य भगवान उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं, तो उदीच्य आदित्यस्य अयनम गमनम यस्मिन् काले, जिस काल में सूर्य भगवान उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। किस काल में चलते हैं कि दो पक्ष दो आयन होते हैं सूर्य भगवान के गति के, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। तो अभी तो भगवान सूर्य किस दिशा को चल रहे हैं कि किस मार्ग से चल रहे हैं कि दक्षिणायन मार्ग से चल रहे हैं। कब से? जब से जो देवशयनी एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी से आरंभ होते हैं, और कब होते हैं? क्या हरिओम? देवशयनी से ही आरंभ होता है। देवशयनी एकादशी से भगवान सूर्य दक्षिणायन से चालू हो जाते हैं, और जब संक्रांति आती है, कब आती है? संक्रांति, सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब वहाँ से फिर क्या होते हैं, सूर्य भगवान उत्तरायण को प्रवेश कर जाते हैं। तो 6 महीने भगवान सूर्य दक्षिणायन को चलते हैं, 6 महीने उत्तरायण को चलते हैं। यानी आषाढ़ की एकादशी से सूर्य भगवान आषाढ़ मास के कृष्ण शुक्ल पक्षी एकादशी से भगवान सूर्य दक्षिणायन मार्ग से चालू हो जाते हैं। और कब तक चलते हैं दक्षिणायन मार्ग में? जब सूर्य संक्रांति आती है, पौष मास में, कभी माघ मास में जो संक्रांति आती है, उस काल तक सूर्य भगवान दक्षिण दिशा को चलते हैं, दक्षिणायन मार्ग से चलते हैं। अब जैसे ही संक्रांति चालू हो गई, संक्रांति हो गई, उसी दिन से सूर्य भगवान उत्तरायण को
चल देते हैं। उसी काल से फिर विवाह शादी भी हो जाते हैं। सूर्य भगवान जैसे उत्तरायण से चल देते हैं, उसी काल में विवाह आदि भी होने लगते हैं। तो इस प्रकार से और बड़े बड़े कार्य भी होने लगते हैं। तो जिस काल में सूर्य भगवान उत्तर दिशा को चल रहे हैं, उत्तरायण मार्ग से चल रहे हैं, तो उत्तरायण मार्ग से भी कहते हैं अपूर्यमाण पक्षस्य, अपूर्य कहते हैं उसमें भी नियम है कि शुक्ल पक्ष के दिन में पुण्य आए, तो कहते हैं पूर्ण दिन में पूर्ण नक्षत्र से युक्त होकर के द्वादशाम, तो 12 दिनों तक, 12 द्वादश यानी 12 आम यानी दिन, तो 12 दिनों तक चलने वाला उपसदी वृत्ति भूत्वा, तो 12 दिनों तक चलने वाला व्यक्ति जो कर्म है उस कर्म कहते उपसदी वृत्ति भूत्वा। उपसदी यानी उपसदों का जो व्रत है, मंताक नामक जो व्रत है, उसमें दूध का पान किया जाता है। इस व्रत में जो कर्मी है 12 दिनों तक भूमि का शयन करता है और दूध का पान करता है, और दूध का पान करके अरे भूमि ब्रह्मचर्य आदि का पालन करके 12 दिनों तक कर्म करता है, अर्थात स्मार्त कर्म करता है। और इसके पश्चात कहते हैं ऐसा उपसदी व्रत होकर के दूध के द्वारा भोजन करता है, अन्न आदि का भोजन नहीं करता। किसका भोजन नहीं करता है? अन्न का भोजन नहीं करता, बल्कि दूध पी करके ही रहता है 12 दिनों तक। और पलंग आदि के ऊपर भी नहीं सोता, भूमि पर शयन करता है, भूमि पे सोता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इस प्रकार से ऐसा उपसदी 12 दिनों तक पुण्य, कहते हैं पुण्य दिन में भी, वो भी पुण्य दिन कैसे, जो पुल्लिंग वाले नक्षत्रों से आरंभ करता है, पुण्य दिन में वो व्रत आरंभ करता है और 12 दिन तक चलता है। तो ऐसे 12 दिन तक चलने वाला वो व्रत है, ऐसे जो कर्म है, मंताक नामक कर्म है, उपसदी वृत्ति होकर के 12 दिनों तक दूध का सेवन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके और प्रतिदिन आहुति देता हुआ, उस फिर कहते हैं जो मंत्र नामक है जो सामग्री है, उसके लिए पात्र का विधान किया जाता है। कहते औदुंबर का पात्र होता है, औदुंबर का पात्र में। अब औदुंबर किसको बोलते हैं? गूलर, जो नदी के किनारे पर आया करके पाई जाती है, यानी कहीं पर ऐसी जैसी जगह हो जाती है जिसमें इतने बड़े फल लगते हैं, कच्चे और पक्के हो जाने। पहले कच्चे होते हैं, कच्चे की तो सब्जी बना सकते हैं, लेकिन पक्के में कीड़े निकल जाते हैं, तो उसको औदुंबर बोलते हैं, गूलर बोलते हैं। तो उस औदुंबर की लकड़ी का पात्र बनाते हैं, औदुंबर की लकड़ी का पात्र है। तो कहते कंसे चमसेवा, कांसे मतलब कंसे यानी पात्र विशेष, और चमच यानी चम्मच की आकार वाला पात्र, अथवा कंसे यानी कटोरा के आकार वाला पात्र है। ये पात्र में विकल्प दिया है। औदुंबर की तो लकड़ी होने चाहिए, यानी अरे गूलर की लकड़ी, अथवा गूलर शब्द हिंदी का वाचक हो गया, संस्कृत शब्द किसका होगा? औदुंबर है। तो औदुंबर की लकड़ी अनिवार्य है, इसमें आकार विशेष में परिवर्तन है, विकल्प है। तो कांसे के यानी कटोरे के आकार वाला अरे पात्र होना चाहिए, अथवा चम्मच के आकार वाला पात्र है, लेकिन औदुंबर की लकड़ी होनी चाहिए। ऐसे उस पात्र में कहे सर्वे औषधम फलानी समृत्या, कहते हैं सारी औषधियों को। कौन सी औषधियों को? कहते हैं जो ग्राम में पाई जाती हैं, ग्राम में यानी गांवों में जो पाई जाती हैं, गांवों में जिन औषधियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, तो जो एक बार फल देकर के नष्ट हो जाए उनको औषधि कहते हैं, और जो बार बार फल दें उनको वनस्पति कहते हैं। जैसे वृक्ष, आम का वृक्ष है, संतरा का वृक्ष है, खजूर आदि है, और नारियल आदि है, अन्य जो हैं, तो जो वृक्ष होते हैं वो वनस्पति संज्ञा में आते हैं, क्योंकि बार बार फल देते हैं। किंतु गेहूँ है, चावल है, मसूर है और जौ हैं, ये एक बार फल दे करके नष्ट हो जाते हैं, इनको औषधि कहते हैं। तो इसलिए कम से कम 10 औषधि होना चाहिए, ग्राम वाली औषधि। तो 10 औषधि कौन सी यहाँ पर वर्णन किया है कि भ्री है, यव है, भ्री यानी चावल, यव यानी जौ, तिल है, मांस यानी उड़द है, अणु सूक्ष्म जो फलाहार में काम आते हैं, सूक्ष्म जो चावल है गोले गोले, और प्रियंगु जो दूसरे प्रकार के वो चावल होते हैं, श्यामा चावल होते हैं, एक छोटे मोरदाना जिसको मोरदाना भी बोलते हैं। तो अणु चावल सूक्ष्म, प्रियंगु यानी श्यामा चावल,
दूसरे प्रकार के, मतलब जो मोरदाना आदि 2-3 प्रकार के चावल होते हैं यहाँ पर व्रत में जो काम आते हैं। ऐसे नर्मदा किनारे भी मंडा जिले में बहुत होते हैं इस प्रकार से, कुट्टू आदि आदि। कहते गोधूम यानी गेहूँ, मसूरी यानी मसूर, मसूर के खलवा यानी खलू नाम का एक ये वो होते हैं पदार्थ होते हैं, कुल्ती है ना, कुल्ती और खलकुलास नामक, इस प्रकार के 10 अन्न होने चाहिए। यानी कितने हैं? जौ, तिल, उड़द, सांबा चावल, कांगनी के चावल, गेहूं, मसूर, बाल और कुल्ती, ये 10 ग्रामीण अन्न होते हैं। गांवों में पाए जाते हैं, ग्रामों में खेती में पैदा होते हैं। इस प्रकार के कम से कम 10 इन जो चावल औषधि है और दूसरे पुष्प आदि है, पुष्पों के हैं, इन सभी को क्या करते हैं, एक पात्र में रख करके इनको पीस ले, उबाल कर पीस ले, और पीस करके कहते हैं मधु घृत और दूध, इसके द्वारा उबाल ले। मधु से यानी शहद से, दूध से और घृत के द्वारा सेवन कर दे। तो इस प्रकार से उबाल करके, इकट्ठा करके, पीस करके, उबाल करके एक पात्र में रख ले। तो उस पात्र किसका होना चाहिए? औदुंबर का। परिसमूह एकत्रित करके वहाँ पर जहाँ पर एकत्रित है, अब कहते हैं वो एकत्रित जो हैं उनके संभृत्य यानी एकत्रित करके, पीस पास करके कहते हैं परिसमूह। अब परिलिप्यम जो एकत्रित हुई है, ऐसी उनको समूह रूप से एकत्रित हुई, जो पात्र में रख लिए पीस करके, उबाल करके, अब ऐसे उनको संस्कार करने के लिए कहते हैं। अब वो क्या करे, जो कर्मी है, जहाँ पर अग्नि की स्थापना करना है तो वहाँ पर परिलिप्य, उस भूमि को जहाँ पर यज्ञ कुंड है उसका यहाँ हवन सामग्री, मतलब हवन करना है वहाँ पर, तो उस जगह को चारों ओर लीप ले। क्या कर ले? लीप ले, और लीप करके उस जो चरु बनाए हैं, और मतलब जो औषधि का एकत्रित की है, उन सबको कहते हैं उस अग्नि के चारों तरफ एक पोशाक लीप, शुद्ध भूमि को लीप करके, पोत करके, सफाई करके, वो कुंड में अग्नि की स्थापना करके, उसके ऊपर क्या रख करके, कुशा रख करके, कुशा में भी कुंड की उत्तर की ओर पतला भाग होना चाहिए, दक्षिण की ओर मोटा भाग होना चाहिए, इस दृष्टि से रख करके, अथवा अग्नि की तरफ पतला भाग और पीछे की तरफ मोटा भाग होना चाहिए। ऐसा उस प्रकार से करके तो वहाँ पर शुद्ध स्थान पर क्या रखे, जो सर्व औषधियों का इकट्ठी किया है, सारी पीस करके इस तालीपाक के नियम से उन औषधियों को वहाँ पर रख करके, अग्नि के सामने रख करके, यानी स्वयं के किस प्रकार से रखे, कहते हैं स्वयं को जहाँ पर बैठेगा व्यक्ति जहाँ पर, और अग्नि उसके बीच में रखे, तो अग्नि में उपसमाधाय, अग्नि की स्थापना करे। यानी कौन सी अग्नि में? आप सत्य नाम की अग्नि में, जहाँ पर जो हवन की अग्नि होती है, 5 प्रकार की अग्नि होती है। कौन सी अग्नि होती है? कि दक्षिणायनी अग्नि, घारपत्य अग्नि और हावनी अग्नि। तो घारपत्य अग्नि घार जीवन वाले के लिए है, जब विवाह हो जाता है उस काल में वो स्थापना कर लेता है, और उसी अग्नि के माध्यम से भोजन आदि पकाता है। फिर दक्षिणाग्नि अग्नि है तो दक्षिण कुंड में रहती है, और हावनी अग्नि जिसमें हवन करता रहता है, उसी में ही स्मार्त कर्म करने के लिए आप सत्य नामक अग्नि होती है, और उसी में से दक्षिणाग्नि अग्नि के माध्यम से एक अग्नि ले जाई जाती है जो मरने वाले के लिए तो सभ्य अग्नि हो जाती है। तो 5 प्रकार की अग्नि, तो कहते हैं ये 5 प्रकार की अग्नि हो जाती है। उसमें तो कहते हैं कौन सी अग्नि? पर आप सत्य नाम की अग्नि, जो तेरे कर्म, स्मार्त कर्म के काम में आती है। तो ऐसे स्मार्त कर्म के काम आने वाली हावनी अग्नि से, दक्षिणाग्नि अग्नि से ही निकाल करके एक कुंड विशेष में रख लिया। तो अग्नि की स्थापना करके आप सत्य नाम की अग्नि में, जो वहाँ पर कुंड विशेष उसमें स्थापना कर ली, उसी के सामने ही, उसी अग्नि के सामने ही, पास में ही इस मंत्र को रख लिया। आता फिर कहते हैं, और अपने और स्वयं के बीच में, यानी स्वयं व्यक्ति जो कर्म करेगा वो, और अग्नि के सामने बीच में, स्वयं के बीच में उसको रख दिया। पहले परिस्तीरिया, तो परिस्तीरिया का अर्थ कर दिया, कहते हैं प्राग अग्रान उदक अग्रहण व, तो कहते हैं अग्नि के सामने
जो दर्भ है, जैसे दर्भ मतलब जो कुसा है, कुसा को इस प्रकार से बिछाए के अग्नि की तरफ, अग्नि के तरफ मेरे कोमल कोमल भाग होने चाहिए, पतले होने चाहिए, और पीछे की तरफ अरे मोटे मोटे होने चाहिए। अतः उत्तर की ओर अरे सूक्ष्म होना चाहिए और दक्षिण की ओर कैसे होना चाहिए, अरे मोटे मोटे होने चाहिए। इस प्रकार से चारों तरफ उन कुशा को बिछा करके आवृत करके, अब वहाँ पर कहते हैं आज्यम संस्कृत, आज्य जो घृत है, आज्य का अर्थ होता है घृत, उस घृत को है ना बिलापन आदि के द्वारा, तो जो मंत्र है, तो मंत्र को कहते हैं, कुछ मंत्र को मंत्र में डाला जाता है, मतलब जो औषधि बनाई है उस औषधि में उसको क्या करे, घृत को डाल दे, मिला दे, आजीवन घृत को मिला दे, संस्कृत को संस्कार कर ले, संस्कार करके मंत्र आदि के माध्यम से, निरीक्षण आदि के माध्यम से संस्कार करके, अब इसके पश्चात और कहते हैं उस घृत को एक मंत्र में मिलाने के लिए है, और फिर कुछ अलग घृत रखा जाता है, उस घृत की आहुति उसमें दी जाएगी। किसमें दी जाएगी? अग्नि में। जो अग्नि स्थापना की है उस अग्नि में ही घृत, जो गाय का घी है, उसी गाय के घी से ही आहुति दी जाएगी, महेश के नहीं। महेश के अरे जो घृत से आहुति नहीं दी जाती, बल्कि गाय के घी की ही आहुति दी जाती है। तो ऐसे जो आज है घृत है, जो जिसकी आहुति दी जाएगी, तो बिलापन आदि करके संस्कार करके, उसमें चरु आदि की प्रोक्षण आदि करके, और औदुंबर की लकड़ी से उसको स्पर्श करा करके, संस्कार करके, कहते हैं पुंसाम नक्षत्रेण, तो पुरुष नामक जो नक्षत्र होते हैं, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 नक्षत्रों में तो पुरुष पुल्लिंग वाले भी नक्षत्र होते हैं और स्त्रीलिंग वाले भी नक्षत्र होते हैं। तो हस्त नक्षत्र, जैसे हस्त नक्षत्र है, अन्य अन्य नक्षत्र हैं, तो ऐसे जो नक्षत्र होते हैं पुल्लिंग वाले होते हैं, वो स्त्री संज्ञा वाले नक्षत्र भी होते हैं 27 नक्षत्रों में। ऐसे पुल्लिंग वाले नक्षत्र के दिन में तो एक कर्म आरंभ करे, तो मंत्रम, तो जैसे मंत्र है, मंत्र नामक है, यानी आग जो 10 औषधियों को मिलाकर के बनाए, 10 से अधिक होने, 10 से कम ना हो, 10 से अधिक औषधियाँ हों जो खाने की चीज़, ऐसे उनको और ऐसे मंत्र बना करके, उस मंत्र को बनाकर संनियम, आर का संनियम का अर्थ कर दिया, कहते अग्नि, और संनियम का अर्थ है यहाँ पर जो मंत्र बनाया है, सारी औषधियों को पका करके, पीस करके, उसमें दूध से और घी, दूध से, घृत से और मधु से, शहद से युक्त कर दिया, पीस करके, पका करके और रख दिया एक पात्र में, औदुंबर के पात्र में रख दिया, कटोरी में तो चम्मच में, तो उसमें रख करके, तो अग्नि के और स्वयं के, संनियम का अर्थ है अग्नि के बीच में, अग्नि और जो व्यक्ति कर्म करने वाला व्यक्ति बैठा हो उसके बीच में उस मंत्र को रख दे, और पास ही में ही घृत को रख ले, अलग पात्र में, एक पात्र में अरे घृत रख ले, एक पात्र में ये सारी औषधियों को पीस करके, जैसे दलिया बनाते ना, दलिया, तो दलिया में कई चीज़, तो खिचड़ी, जो खिचड़ी बनाते चावल की खिचड़ी, तो चावल की खिचड़ी में कई प्रकार की चीज़ डालते हैं, दाल भी है, चावल भी है, और 2-3 प्रकार की सब्जी है, और मसाले आदि हैं, तो कई प्रकार के मिला करके जैसे खिचड़ी बनती है, तो 10 8 5 6 7 8 चीज़ हो जाती है। उसी प्रकार से ये मंत्र भी इसी प्रकार से 10 वस्तुओं से मिल करके बनता है, 10 से कम ना होना चाहिए। तो ऐसे प्रकार से मंत्र को बना करके अग्नि और स्वयं के बीच में रख करके, तो एक पात्र में घृत को रख करके, फिर घृत से आहुति डाले, जो होती है ना, हवन करे। अब हवन करने के पश्चात कहते हैं, जब हवन करे तो एक आहुति जैसे डालते हैं, तो एक आहुति उठाई घृत की चरु से, तो आहुति डाली, तो अग्नि में सुहा करके डाल दिया। अब वो जो लकड़ी में घृत चिपका है, उस घृत चिपके हुए आहुति, घृत चिप पूरा तो अग्नि में नहीं गिरता घृत, तो कुछ तो जमीन में गिर जाता, कुछ इसमें चिपका रहता है, तो चिपका हुआ जो घृत है वो मंत्र के ऊपर डाल दे। जैसे एक आहुति डाली कृष्णाय स्वाहा, ऐसी डाल करके अग्नि में डाल करके, उस लकड़ी में जो चिपका हुआ जो घृत है, उस घृत को एक दो बूंद उसमें मंत्र में गिरा दे। आता जो औषधियाँ पीसी गई हैं, जो दाल चावल आदि की और पीस करके बनाई गई है जो मंत्र है, औषधियाँ उसमें डाल दे। उसी औषधि को खाकर, उसी मंत्र को व्यक्ति, जो कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसको खाता है। अब कहते किस प्रकार से व्यक्ति अरे वो वर्णन करता है ना, किस प्रकार से करता है, तो इस प्रकार से आहुति डाले, उसके लिए मंत्र है। तो मंत्र को यहाँ पर वर्णन करते हैं, इस प्रकार से बोल करके मंत्र आहुति डालेगा वो व्यक्ति, कर्म करने वाला।
यावंतो देवस्त्वयि जात वेदस्य, तो जात वेदस्य संबोधन है हे अग्नि देवता। जात वेद शब्द का अर्थ होता है अग्नि देवता। अब अग्नि देवता जात वेद है, जातम जातम इति वेदा, जिस जिस प्रत्येक प्राणी के हृदय, प्रत्येक प्राणी की कर्मों को जानते हैं। उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के हर बालक में जात वेदन उत्पन्न ही होता रहता है, प्रतिदिन उत्पन्न होता है। तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते, प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं अग्नि देवता। जठराग्नि के रूप में सभी प्राणियों के शरीर में निवास करते हैं और प्रत्येक प्राणी के कर्मों को जानते हैं। अग्नि देवता प्रत्येक प्राणी के कर्मों को जानते हैं, सारे देवता के कर्मों को जानते हैं और प्रत्येक प्राणी कर्मों को जानते हैं। जठराग्नि यदि न कमजोर पड़ जाती है जिसकी, तो उसको भोजन आदि पचता ही नहीं है। तो ऐसे जो जात वेदा हैं, हे जात वेदा, यावंतो देवस्त्वयि, कहते हैं जितने भी देवता आपके अधीन रहते हैं, क्योंकि सारे देवताओं का मुख्य कौन है? अग्नि देवता। सारे देवता इसी अग्नि के द्वारा ही अपना पेट पालते हैं, भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं। अग्नि देवता अपने में आहुति लेता है यजमान के द्वारा और फिर अग्नि देवता उनको पहुंचा देता है। तो देवताओं का भोजन, देवताओं का पेट किससे भराता है? अग्नि देवता के माध्यम से भराता है। तो हे अग्नि देवता, हे जात वेद है नहीं, हे अग्नि देवता, त्वयि आप में, यावंत देवा, तो आपके अधीन जितने देवता हैं वो देवता कैसे? त्रियंचो, त्रियंचो का तक बक्र बुद्धि वाले हैं, जो मेरी कामनाओं को पुरुषस्य कामान ग्रंथि, पुरुष की कामना को नष्ट करने वाले हैं, पुरुष की कामना में विघ्न डालने वाले हैं। जो आपके जितने भी आपके देवता, आपके अधीन रहने वाले देवता हैं, जो पुरुषों की कामनाओं को, मुझ पुरुष की कामना में विघ्न डालने वाले हैं, उन देवताओं के लिए हम कहते हैं मैं जो कर्मी हूँ, उन देवताओं के लिए भाग देयम जो होमी, आप में अर्पण करता हूँ, आप में उन देवताओं के निमित्त से हवन करता हूँ। भागम देहम, अतः उनके लिए क्या देता हूँ? भाग प्रदान करता हूँ। ठीक है ना, क्या करता हूँ? भाग प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से इन ते भी उनके लिए अहम आज्य भागम आज्ञ भाजम त्वयि अर्पयामी, तो उन देवता के लिए यहाँ पर वर्णन किया है। कहाँ पर? यहाँ पर है, देखो 1515 नंबर पृष्ठ टीका में आता है। तो हे जात वेदा, तेव्यो, तेव्यो शब्द का तो उन देवताओं के लिए हमें आज भागम, जो त्वयि अर्पयामी, और त्वयि अर्पयामी है ना, तुम में, जो तुम्हारे अधीन रह रहे हैं उन तुम में ही मैं अर्पण करता हूँ। किसको अर्पण करता हूँ? आज भागम, इन घृत को। घृत जो भागदेयम है ना, तो भागदेयम शब्द का अर्थ करते रहते हैं कि मैं उन जो देवता आपके अधीन रहते हैं, ऐसे आपके अधीन रहने वाले देवता के लिए, उन देवताओं के लिए तुझ में ही, हे अग्नि देवता, तुझ में ही आज्य भाग, यानी आज्य को, घृत को हवन करता हूँ। अब घृत को हवन कर दिया तो अग्नि देवता उनको पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से आज तो तेन, तो ते वे देवता, ते माँ तृप्ता सर्वे ही कामेश तर्पयन्तु स्वाहा, तो वे सारे देवता इस कारण से मेरे द्वारा दी गई आहुति से तृप्त होकर के, तृप्त होकर के सारे सर्वे ही पुरुष कहते सभी देवता इस प्रकार से तृप्त हो जाने के पश्चात सभी कामनाओं से मुझको तृप्त करें। जो मेरी जो कामना होंगी, धन को लेकर के, पशु को लेकर, पत्नी पुत्री, पशु को लेकर के, पुत्र को लेकर, पुत्री को लेकर के, अन्न को लेकर के, जिस जिस विषय की कामना होगी उस विषय की कामना मेरी पूर्ति कर रहे हैं वो सारे देवता। इस प्रकार से बोल करके आहुति डालता है। सारे जो मेरे द्वारा तृप्त होने वाले देवता हैं, वो देवता मेरी सारी कामना को तृप्त करें, तर्पयन्तु तृप्त करें, अतः मेरी सारी कामनाओं की पूर्ति करें। इस प्रकार से बोल करके स्वाहा ऐसा एक आहुति डालता है। तो एक मंत्र हो गया। अब दूसरा मंत्र कहते हैं या त्रश्चि ही निपद्यते हम विदर्णी इति ताम त्वहा गतस्य धारे यजे, तो कहते हैं और मैं जो कर्मी हूँ, इस प्रकार से कहते हैं यस्याम मतलब यहाँ पर वर्णन करते हैं त्वद अधीनो, कहते तोदे अधीनो अर्पिता इत्यादि मंत्र। जातम जातम वेत्ति अथवा जात वेता, कहते या देवता, कहते हैं या जो यह शब्द है देवता का वचन है। जो देवता त्रश्चि निपद्यते, कहते हैं जो देवता कुटिल बुद्धि वाले हैं, कुटिल मति वाले हैं। जो देवता कैसे हैं? कुटिल मति वाले हैं। कुटिल मति होकर के सभी की कामना को नष्ट कर देते हैं। जो त्रष्टि का शब्द का अर्थ बकरी बुद्धि वाले हैं। तो इस बकरी बुद्धि वाले को जो प्राप्त हो गए ऐसे देवता, उन देवताओं के लिए हम विदर्णी,
कहते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, हवन देता हूँ। क्या करता हूँ, जो सर्व साधनी अर्थात जो इस प्रकार से जो कुटिल बुद्धि वाले होकर के सर्वस्व एव हम धारित्री, तो सभी जो इस प्रकार से कुटिल बुद्धि वाले हैं, ऐसे कुटिल बुद्धि वाले को भी धारण करने वाले, कहते हैं हम विधारणी, जो आप कहते हैं मैं सारे देवताओं को, जो कुटिल वाले बुद्धि वाले जो देवता उन देवताओं को मैं धारण करता हूँ। इस प्रकार से जो आप मानते हैं, जो अग्नि देवता ऐसा मानते हैं कि मैं जो जितने भी कुटिल बुद्धि वाले देवता है ना, उन सारे देवताओं को आश्रय मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा ही तृप्त होते हैं, मेरे सभी का ही मैं धारित्री हूँ। इस प्रकार से जान करके, इस प्रकार से कैसे जान करके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जानते हैं अग्नि देवता कि मैं ही सारे देवताओं को धारण करने वाला हूँ, तो मेरी आश्रय करके सारे देवता रहते हैं। इस प्रकार से ज्ञान जिनको है ऐसे अग्नि देवता, उन अग्नि देवता के लिए ताम उन्हीं अग्नि देवता को त्वाम मैं कहते त्वाम आपको जो तुम्हारे अधीन हैं, ऐसे उसी अग्नि देवता के लिए घृतस्य धारया, घृत की धारा के द्वारा, किसकी धारा के द्वारा, घृत की धारा के माध्यम से हवन करता हूँ उन देवता के लिए तुझ में जो तुम्हारे अधीन हैं। आप ऐसा मानते हैं कि सारे देवता मेरे अधीन रहते हैं, इसी हेतु से मैं उन देवताओं को फल पहुंचाता हूं, हवन की आहुति देता हूं, ले जाता हूं, इसलिए मेरे अधीन सारे देवता रहते हैं। इसी हेतु से मैं ऐसा जान करके ताम उन्हीं देवताओं को तुझ में जो तुम्हारे अधीन हैं, जो अग्नि देवता के अधीन है, ऐसी अग्नि देवता में ही आहुति डालता हूँ। घृत की धारा के द्वारा उन्हीं देवताओं के लिए हवन करता हूँ, किंतु तुझ में करता हूँ। किस में करता हूँ, मैं कर्मी तुझ अग्नि देवता में करता हूँ उनके लिए, जिससे वे कुटिल बुद्धि वाले मेरे प्रति अरे क्रोधित न हों, अतः मेरी कामना को पूर्ति करने वाले हो जाएं। इस प्रकार से ऐसा दूसरा मंत्र के द्वारा इस प्रकार से कर्मी जो कर्म है इस प्रकार से बोल करके आहुति डालता है। सम्राधनियम अहम स्वाहा, तो मैं उन देवताओं की आराधना करता हूँ। सम्राधनियम जो आराधना के योग्य हैं, ऐसे देवताओं की मैं क्या करता हूँ, आहुति डालता हूँ, आराधना करता हूँ। तुझ में आहुति डालता हूँ। किस में आहुति डालता हूँ, तुझ ईश्वर, तुझ अग्नि देवता में आहुति डालता हूँ। मैं हम में कर्मी स्वाहा, इस प्रकार से बोल करके आहुति डालता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हे अग्नि देवता, जो तुम्हारे अधीन जितने भी देवता रहते हैं, जो वक्र बुद्धि वाले हैं, वो भी मेरी कामना को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी मेरी कामना को नष्ट करने वाले देवता प्रतिबंधक जैसे बन जाते हैं। हमारा कोई कार्य, हम कार्य कोई करने के लिए गए थे, तो कोई कार्य करने के लिए गए तो उसी काल में हमारा कार्य ही कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बनता ही नहीं है, फलीभूत नहीं होता। तो ऐसे जो अग्नि देवता हैं, तो हे अग्नि देवता, उन देवताओं को मेरे प्रति वक्र बुद्धि वाले ना हो, टेढ़ी बुद्धि वाले ना हो, मेरी कामना को नष्ट करने वाले ना हो, इसलिए मैं तुझ में जो तुम्हारे अधीन रहते हैं ऐसे देवताओं को मैं घृत की आहुति देता हूँ, घृत के द्वारा उनको हवन करता हूँ। उन देवताओं के लिए तुझ में ही हवन करता हूँ, तो जिससे मेरी आहुति से वो सारे देवता तृप्त हो जाएं, तो मेरी सारी कामनाओं को पूर्ति करने वाले हो जाएं। और जो देवता आप ऐसा मानते हो कि सारे देवता मेरे अधीन रहते हैं, इस प्रकार से जो आप जानते हैं, ऐसे जानने वाले आप अग्नि देवता के लिए ही मैं उन देवताओं को निमित्त से आप अग्नि देवता में ही मैं घृत की धारा से यजन करता हूँ, जिससे मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, सारे देवता प्रसन्न होकर के मेरी सारी कामना को पूर्ति करने वाले हो जाएं। इस प्रकार से बोल करके आहुति डालता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो तद उच्यते, इस प्रकार से, तो वो जो स्मार्थ कर्म है मंत्र, इस प्रकार से बोल करके आहुति डालेगा, तो आहुति डालेगा 12 दिन तक व्रत करेगा, तो 12 दिन व्रत करने के पश्चात पूरा हो जाएगा व्रत। अब व्रत पूरा हो जाने के पश्चात फिर उसको भविष्य में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि वैदिक कर्म स्मार्थ कर्म है, तो कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। तो यह संबंधी, यह लोक संबंधी धन आने लगेगा उसका, वो परलोक संबंधी भी धन आने, परलोक संबंधी तो जाकर के भोगेगा, तो यह लोक में रह करके ही उसको धन की प्राप्ति हो जाएगी। इस धन की प्राप्ति हो जाने के पश्चात फिर आगे और कर्म करेगा। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं तद उच्यते सा यह कामेता सा यो विद्यार्थी, कहते जो व्यक्ति है इस प्रकार से कामना करता है, सा यो विद्यार्थी, कौन है वो, वित्त को चाहने वाला, धन को चाहने वाला, वित्तार्थी काटो का धन, तो वित्त यानी धन होता है, तो वित्त को चाहने वाला व्यक्ति कर्मणि अधिकृत या कामेता, जो कर्म अधिकृत है, तो कर्म अधिकृत कौन होता है, गारस्थ जीवन वाला,
जिसका उपनयन संस्कार हुआ है उसी वही व्यक्ति कर्म में अधिकृत होता है। सामान्य कर्म में तो सभी अधिकारी हैं, लेकिन जो वैदिक कर्म में है तो जिसका उपनयन संस्कार आदि हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जनेऊ संस्कार हुआ है, वही कर्म का अधिकारी होता है। इस प्रकार से ऐसे कर्म में करने का अधिकारी जो है वो इस प्रकार से धन की कामना करता है। तो किम क्या कामना करते हैं? महत्तम एन महत्तम प्राप्नुयाम, महत्तम प्राप्नुयाम, महान श्याम इत्यर्था, महत्व को प्राप्त हो जाऊं मैं, अतः महान हो जाऊं, इस प्रकार से कामना करता है क्या ना? इस प्रकार से क्या करता है? कामना करता है। अब आगे करते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पर तत्र मंत्र कर्मणो विदित्सित, मंत्र कर्म विदिष्यित है ना। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा हैं? अच्छा अच्छा, तो देखिए अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो लाठी भग गई मेरी, है ना। वर्णन करते हैं क्या कि जो ऐसे जो मंथाक्य नामक कर्म हैं, कहते हैं तत्र मंत्र कर्मणो विदिष्यतस्य कालो अविधीयते। अब इस प्रकार से जो मंत्र नामक जो कर्म है उस कर्म करने के लिए, कर्म का विधान करने के लिए काल का विधान करते हैं। जो मंत्र कर्म करना चाहता है व्यक्ति, जो व्यक्ति क्या करना चाहता है? मंत्र कर्म करना चाहता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए काल का विधान करते हैं। काल यानी समय, कि इस काल में करे, हर काल में नहीं करे। किस काल में करे? हर काल में न करे, बल्कि इस काल में करे, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो किस काल में करे? तो उद्गायन, उद्गायन आदित्यस्य तत्र सर्वत्र प्राप्तौ अपूर्यमाण पक्षस्य शुक्ल पक्षस्य। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उद्गायन यानी आदित्यस्य, आदित्य भगवान जब तत्र वहाँ पर उत्तर की दिशा को जाते हैं। उद्गायन का आदित्यस्य तत्र सर्वत्र प्राप्तौ, सर्वत्र आदित्य भगवान तो सर्वत्र प्राप्त होते हैं। कहाँ पर प्राप्त होते हैं? सभी दिशा में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आदित्य भगवान का तत्र वहाँ पर सर्वत्र प्राप्ति हो जाने पर भी, सभी जगह की प्राप्ति हो जाने पर सभी दिशाओं में आदित्य भगवान प्राप्त होते हैं। तो उत्तर कहाँ पर? तो सूर्य उत्तरायण को लेकर के। यद्यपि सूर्य भगवान सभी जगह रहते हैं, पूर्व दिशा में भी रहते हैं, पश्चिम दिशा में भी रहते हैं, दक्षिण दिशा में भी रहते हैं, उत्तर दिशा में भी रहते हैं, सभी जगह प्राप्त होने पर भी कहते उत्तरायण दिशा की ओर जब जाते हैं उस काल में, और उसमें भी उत्तरायण दिशा में जाने पर भी उसमें भी अपूर्यमाण पक्षस्य, शुक्ल पक्षस्य, शुक्ल पक्ष में, किस पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में इस प्रकार से आरंभ करें। तत्रापि सर्वत्र प्राप्तौ पुण्याय अनुकूल आत्मनः कर्म सिद्धि करे इत्यर्थ। कहते शुक्ल पक्ष भी, शुक्ल पक्ष में भी, तो शुक्ल पक्ष में भी सभी दिन अरे सूर्य भगवान प्राप्त होते हैं शुक्ल पक्ष में। कहते वहाँ पर भी सर्वत्र प्राप्त सूर्य भगवान के सभी जगह प्राप्त हो जाने पर भी पुण्य पुण्य दिन में, पुण्य पुण्य यानी पुण्य और हाय यानी दिन, तो पुण्य दिन में यानी अनुकूल आत्मनः कर्म सिद्धि करे। अपना जो कर्म है, स्वयं का जो कर्म है, जिस दिन आरंभ करे वो दिन कर्म सिद्धि वाला हो। जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, अरे अभिजीत नामक जो योग चलता है, अभिजीत नामक मुहूर्त चलता है, सर्वार्थ सिद्धि योग चलता है, उस काल में कर्म आरंभ करे तो शीघ्र उसको कर्म कैसे सिद्धि करने वाला हो जाएगा। अनुकूल चंद्र तारे के, 1 नंबर टिप्पणी में लिखा है अनुकूल चंद्र तारा नक्षत्र आदि हों उस काल में ये आरंभ करे।
अब कितने दिनों तक करे, कहते हैं द्वादशा हम यस्मिन् पुण्य अनुकूले हानि कर्म चिकित्सति ततः प्राक पुण्य हम एव आरभ्य द्वादश अहम उपसधि वृत्ति। कि 12 दिनों तक चलने वाला यज्ञ, 12 द्वादश 12 आहने दिन, तो 12 दिनों तक चलने वाला। यस्मिन पुण्य दिन में अनुकूल दिन में, पुण्य दिन में मतलब अनुकूल दिन में, ग्रह नक्षत्र तारागण अच्छे दिन हों, उस दिन में कर्म करने की इच्छा से, कर्म को करने की इच्छा से उस दिन से, कहते उस दिन में तथा उसी प्रकार से प्राक पुण्य, तो पुण्य दिन के पहले सब आरंभ कर ले, तो पुण्य दिन में ही आरंभ करे। तो इस प्रकार से अनुकूल ग्रह नक्षत्र आदि में पुण्य दिन में ही एक कर्म आरंभ करे। द्वादशम अहम उपसधि व्रता, 12 दिनों तक दूध का पान करके, 12 दिनों तक दूध का पान करके इस प्रकार का व्रत आरंभ करे। ठीक है ना। जो धन को चाहता है ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करे। अब यहाँ पर उपसधि वृत्ति का अर्थ का दिया, तो उपसधि का वृत्त का अर्थ क्या होता है, कौन सो कहते हैं। उपसधि का अर्थ होता है दूध का भक्षण करके, दूध का भक्षण करके अरे 12 दिनों तक ये कर्म किया जाता है। और यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि शयन आदि नियम इसमें आते हैं। उपसस्सु तम उपसद वृत्तम उपसदा प्रसिद्ध ज्योतिषों में है। यह जो उपसद वृत्ति का अर्थ है, उपसदों में, उपसदसु, तो ये वाक्य है, शब्द का अर्थ है उपसद व्रतों में, यानी उपसद व्रत तम यानी उपसद व्रत को, तो उपसद व्रत को जो करने वाले व्यक्ति इन चातुर्मास नामक इष्टि के माध्यम, ज्योतिषकाम कहते हैं। उपसद वृत्ति कहाँ पर आ जाते हैं, इन संज्ञा कहाँ पर है, उपसद वृत्ति होकर के इस प्रकार कर्म करें कि ज्योतिष नाम के यज्ञ में, किसमें, ज्योतिष नाम के यज्ञ में ये उपसद वृत्ति की संज्ञा आती है। किसकी संज्ञा आती है, उपसद वृत्ति की। उपसद होकर के इस प्रकार से संकल्प लेकर के, किसका लेकर के, दूध का ज्योतिषोम नाम का जो यज्ञ है, उस यज्ञ में जो पूर्ण दिन से युक्त होकर के जिस कर्म उस यज्ञ में मैं कर्म करूंगा तो मेरी सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें इन लोग इस व्रत की संज्ञा आती है, इस व्रत की संज्ञा उपसद है। तो उसमें नियम आता है कि दूध को पान करके ब्रह्मचर्य का पालन करके 12 दिनों तक किया जाता है। इस प्रकार से तो ज्योतिषोम का अर्थ हो गया प्रवर्गीय नामक कर्म, जिसमें कर्म कांड के माध्यम से वो कर्म किया जाता है। तो वहीं पर ही ये उपसद व्रत होकर के कर्म करते हैं। तो ज्योतिषोम याग में ही ये उपसद व्रत की संज्ञा प्रसिद्धि है। तो ऐसा व्यक्ति उस ज्योतिषोम नामक यज्ञ में इस प्रकार से कर्म करता है। तो उसी का यहाँ पर संक्षेप से श्रुति नाम लिया है। तो अर्थात ये वहाँ पर जो नाम आया है, तो दूध का पान भक्षण करके, उसी प्रकार से यहाँ पर मंत्र नामक जो कर्म है ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, तो ऐसा दूध का पान भक्षण करके व्रत आदि अनुष्ठान करके एक कर्म करे, जिससे भविष्य में उसको किसकी धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब यहाँ पर ये वर्णन किया है ना, तत्र च स्थान उपचय अपचय द्वारेण पयोक्षण तद्व्रतम। यह उपसद व्रत कैसा है, वहाँ पर ज्योतिष नामक यज्ञ में तो जो उपसद व्रत है, स्तन का उपचय, वृद्धि, अपचय यानी ह्रास इत्यादि के माध्यम से, यानी पयो भक्षण व्रतम, पयन दूध का भक्षण नामक व्रत है, अर्थात दूध का। तो इस प्रकार से जैसे बालक आदि है स्तन का पान करता रहता है, तुलसी और भूमि आदि का शयन करता है। बालक जो 1 वर्ष का बालक है, 1 वर्ष का बालक कैसा है, दूध पान करके रहता है। तो ये दूध का पान करता है और उसकी माता जहाँ भी सुला देती है शयन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें। उसी प्रकार से भूमि शयन है, लेटना आदि भूमि शयन है, राग दोष से रहता रहता उस काल में बालक। उसी प्रकार से जो कर्मी हैं तो दूध का पान करके 12 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ भूमि पर शयन करता हुआ, इस प्रकार से रात्रि को जब शयन करेगा तो भूमि में और पलंग आदि पर नहीं सोएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। इस प्रकार से 12 दिनों तक ये व्रत किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे के इस पर विचार आता है थोड़ा, इस विचार को थोड़ा कल करेंगे, है ना, क्या करेंगे, कल वर्णन करेंगे। तो ठीक है। ओम ओम